बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी अगली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करेंगे सर के मुतल्लिक़ा अगला हिस्सा, जिसको हम सरसाम कहते हैं। सरसाम की तारीफ़, इसके मानी सर की मौत के हैं या सर की बीमारियां भी इसे कह सकते हैं। सर के मानी सर में दर्द, सरसाम के मानी मौत या उसके वरम के भी हो सकते हैं। सरसाम दिमाग में वरम को कहते हैं, जो दिमाग के पर्दों में होता है। इस बीमारी की वजह से एक मखसूस जरासीम जो है, इसका हमला होता है, जिसे हम अपनी तिब्बी ज़बान में नंगोकाकस कहते हैं। और इस सरसाम की मुद्दत हज़ानत यानी छूत लगने के बाद बीमारी ज़ाहिर होने की मुद्दत 1 से 5 दिन तक होती है। और जब किसी भी वजह से दिमाग की तरफ खून की आमद ज़्यादा हो जाए तो वापसी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इस मर्ज़ की अलामत और ये इसबाब अक्सर होते हैं। तो दिमाग और उसकी झिल्लियों में मुंजमद होकर वरम पैदा होता है, जो कि खून वहाँ पर मुंजमद हो जाता है और वरम पैदा करता है। इसके अलावा सर पर चोट का लगना, शराब का इस्तेमाल करना और गुर्दा दिल के अमराज वाले मरीज़ को भी ये मसला लाहक हो सकता है। गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना वगैरह इसके असबाब हैं। यह सरसाम का मर्ज़ जो है, ये अमूमन बच्चों में ना होने के बराबर होता है, बल्कि बहुत ही कम होता है। इसमें मरीज़ पर बेहोशी तारी हो जाती है, बेचैन हो जाता है, हल्का सा बुखार भी होता है मरीज़ को, और इसके बाद गर्दन अकड़कर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो इसमें आगे इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। इसमें सरसाम दमूवी की इलामात वो क्या है? इस सरसाम में चेहरा और आँखें सुर्ख होकर शदीद बुखार होता है और मरीज़ हरकत पागलों जैसी करना शुरू कर देता है। ये है सरसाम सुफरावी की इलामात। इसके आगे आता है सरसाम बलगमी। सरसाम बलगमी में मरीज़ सर को इधर उधर मारता फिरता है, मुंह का जायका फीका और ज़बान का रंग सफ़ेद होता है। इसमें बुखार बहुत ही कम होता है। तो सरसाम बलगमी की इलामात सरसाम सुफरावी से अलग होती है। आगे सरसाम आता है सरसाम सौदावी। मरीज़ खौफज़दा रहता है। इस मर्ज़ में अकल जाती रहती है, मुंह का जायका जो है मरीज़ का वो तुर्श भी होता है, और इसमें बुखार इसमें भी बहुत कम होता है। सरसाम आगे आता है सरसाम गैर हकीकी की इलामात। ऐसा सरसाम जो कि गैर हकीकी है। बाज़ बुखारों में इनकी शिद्दत ज़्यादा होती है और बतौर अवारिस सरसाही कैफियत पैदा हो जाती है, जिसे हम सरसाम गैर हकीकी कहते हैं। अगर इसमें मरीज़ की बाछें टेढ़ी हो जाएं, मरीज़ का चेहरा भ्यांक हो जाए, सांस रुक रुक कर आए, तो मरीज़ का तंदुरुस्त होना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। तो सरसाम जितनी किस्म का भी है, इसके इलाज में बेहतर तरीका तो ये है
کہ مریض کو ہلکی غذا دی جائے، سر کو اونچا رکھا جائے مریض کا، تاکہ دماغ کی طرف خون کا دباؤ کم سے کم جائے، اور اس کے علاوہ سر پر عرق گلاب اور روغن گل اس کی مالش کریں۔ سر پر ایسے مریض کی عرق گلاب اور روغن گل کی مالش کو یقینی بنایا جائے، اور سرکہ ٹھنڈے پانی میں برف میں کپڑے کی گدی میں بھگو کر اس کے سر پر رکھا جائے تاکہ اس کا یہ مسئلہ بھی دور ہو سکے۔ تو اس کے علاج میں بہت سارے نسخہ جات ہیں جو کہ ہم اپنے مطلب استعمال کرواتے ہیں، لیکن سرسام کا جو آپ کے لیے آسان اور ڈلیوری کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے وہ ہم استعمال کرواتے ہیں، اطریف الاستخدوس، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم استعمال کرواتے ہیں خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، اور خمیرہ گاؤزبان امبری، اور ہمارا عرق جو ہے وہ بھی اپنا تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ عرق گاؤزبان کے ساتھ ان کو استعمال کروانے سے یہ درد سر کے مسائل جتنے بھی ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ امید ہے مجھے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو نہایت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسے ہی ہے، کیونکہ یہ سچ پہ مبنی ہے، اگر آپ کو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو آپ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کے ساتھ لائک شیئر بھی فرما دیں تاکہ آنے والی میری مثبت ہربل ادویات پہ مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، آپ مستفید ہوتے رہیں، اور آپ کو ایک خاص علمی باتیں جو ہیں ہربل کے حوالے سے وہ ملتی رہیں۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔